पूर्व पद जो है वो क्या होता है, यहाँ पर होता है अव्ययभाव समास। क्या होता है? अव्ययभाव समास होता है और बदलता नहीं है, यानी कि ये चाहे वो स्त्रीलिंग शब्द में वाक्य में हो, चाहे वो पुल्लिंग में हो, चाहे नपुंसकलिंग में हो, या एक वचन में हो या बहुवचन में हो, किसी भी सिचुएशन में ये वाक्य, ये शब्द जो है वाक्य में बदलते नहीं है। चाहे हम कहें कि उन्होंने यथाशक्ति कार्य किया, उसने यथाशक्ति कार्य किया, उस महिला ने यथाशक्ति कार्य किया, उस पुरुष ने यथाशक्ति शब्द में नहीं कोई बदलाव आएगा। तो जहां कोई बदलाव नहीं आता वो शब्द अव्यय होता है। और अव्यय का मतलब है जो किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं, या अ का मतलब नहीं और व्यय का मतलब घटना या बढ़ना या खर्च होना। जहाँ कुछ भी खर्च नहीं होता, घटता बढ़ता नहीं, जो शब्द जैसा है वैसे प्रयोग में लाया जाता है, उसे अव्ययभाव समास बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? तो इसकी पहचान को समझो। पहचान क्या है कि इसका पूर्व पद यानी कि पहला वाला भाग उपसर्ग होता है। पहला वाला भाग उपसर्ग होता है और उपसर्ग लगने के कारण पूरा का पूरा शब्दांश ही अव्यय हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ शब्द रिपीट होते हैं, आवृत्ति वाले होते हैं, जैसे कि दिनों दिन, रातों रात, है ना, बार बार, बारंबार। तो इस तरह के शब्दों में भी अव्यय भाव होता है, क्योंकि वो पूरा ही दिनों दिन मतलब हर रोज ये किसी में बढ़ोतरी, दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है, दिनों दिन उन्नति करना, तो हर दिन का यह दिनों दिन मतलब हर दिन, है ना। तो हाथों हाथ, और कैसे होता है, बारंबार, बारंबार, इस तरह से ऐसे वाले शब्दों में भी जहां आवृत्ति हो रही है शब्दों की, वहां भी अव्यय भाव समास होता है। क्लियर हो गया बेटा? अब देखो यहाँ पर कि ये ग्रंथ कर्ता लिखा है, स्वर्ग प्राप्त लिखा है, देशगत लिखा है। जहां पर कारक छिपे होते हैं, जहां पर कारक चिन्ह होते हैं, अगर इसको हम विग्रह करें तो यहाँ पर कारक चिन्ह छिपे हुए हैं। कैसे? ग्रंथ कर्ता यानी ग्रंथ को करने वाला या ग्रंथ की रचना करने वाला, तो यहाँ पर को चिन्ह आ रहा है, तो को चिन्ह होता है कर्म, कर्म कारक, है ना। को चिन्ह में कर्म कारक आ जाता है।